गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हालांकि कांग्रेस करती है और वो करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। एक को जनता चुनती है, उसकी ताकत, उनका जो वैल्यू है वो एक अलग होता है। लेकिन आप पैसे के बदौलत किसी विधायक को खरीद लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आज सिंधिया को लेकर इसलिए चर्चा नहीं है कि वो कैबिनेट में या मोदी जी के साथ है या शिवराज के साथ है। वो इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस नेता के साथ, जिस मुद्दे के साथ जनता ने उनको चुना था, वो आज क्या मुंह दिखाएगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है। न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के चलते बल्कि सामाजिक मुद्दों के चलते भी। ऐसे में यही देखा गया है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और कर्नाटक में जीत हासिल की गई कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस पार्टी कुछ अहम रणनीतियां बना रही है और इन अहम रणनीतियों की तरफ अगर रुख किया जाए तो कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सियासत का एक ऐसा जाना माना नाम जिनका यहाँ पर बेहद बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे लेकिन आज वह बीजेपी में है। बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये कद इस हद तक बढ़ गया है कि अब ये दावे किए जा रहे हैं कि सीएम पद की दावेदारी के लिए भविष्य में कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उन्हें आगे कर सकता है। फिलहाल देखा जाए इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इस साल के लिए विधानसभा चुनाव के लिए सिंधिया को लेकर कई अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन इन रणनीतियों के तहत ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी दो गुटों में बढ़ चुकी है, क्योंकि आज भी बीजेपी के पुराने जो नेता हैं वो सिंधिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनके समर्थकों को। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सिंधिया बड़ी चुनौती ना सिर्फ कांग्रेस खेमे के लिए है बल्कि बीजेपी खेमे के लिए भी। तो आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर अहम दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाएंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर। तो यहाँ पर देखा जाए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में उन्हें आगे किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून के दिन जबलपुर पहुंचेंगी और वह यहाँ पर वचन पत्र का ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ इसके बाद 21 जून के दिन वह महाकौशल पहुंचेंगे और महाकौशल के दौरे पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून के दिन है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में भिड़ंत जारी रहेगी। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी बात रखी मोदी सरकार को लेकर और उनका कहना यही रहा कि विकास कार्य अब भी जारी है। वहीं यहाँ पर उनका कहना रहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव को लेकर सुशासन और विकास की सोच के साथ लड़ा गया था, अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा बीजेपी में बदलाव को लेकर कि बीजेपी में बदलाव होगा या फिर नहीं। लेकिन वह कहते हैं कि मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ, पार्टी की निर्णय करता या फिर निर्णय करेंगे, मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरा काम महाजन संपर्क अभियान का है, मैं वही काम करूंगा। तो सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज है कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। हालांकि सिंधिया ने अपनी बात रखी थी, उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि मैं किसी भी पद की रेस में नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे काम करने देगी और मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। यानी कि देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर मना कर चुके हैं। लेकिन सिंधिया को लेकर अटकलें ये भी तेज हुई कि सीएम पद नहीं तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा। तो सवाल हमारे रहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अटकलों का दौर आज भी तेज है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कुछ अहम सवाल ये भी बनते हैं, क्या सिंधिया के समर्थकों को बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आरोप ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग जहाँ पर सिंधिया एक्टिव है वहां पर उनके समर्थकों को ही जिम्मेदारियां मिल रही हैं, ना कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को। तो यहाँ पर अब बात आ चुकी है टिकट पर और टिकट कहीं ना कहीं काटी जा सकती है। तो सवाल यहाँ पर रहेगा आसिफ से कि आखिरकार आसिफ आपका क्या कुछ कहना रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका कद बीजेपी में बढ़ रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी की नेता आज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आपको आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ सियासत नजर आ रही है बीजेपी के?
जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जितना दिलचस्पी राजस्थान की सियासत में हो, उससे भी भयंकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में है। उसकी सबसे बड़ी वजह सिंधिया ही है, और ये इसलिए नहीं कि देखिए उनका कद बड़ा है, या फिर इसलिए नहीं कि वो जो है अपने आप में ज़मीन से जुड़े नेता है। वो इसलिए क्योंकि एक नंबर के उन पे एक टैग लगा है कि वो धोखेबाज है, और इसकी शुरुआत हमारा आप जानते हैं। हाँ, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हालाँकि कांग्रेस करती है और वो करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अगर आप देखेंगे तो देखिए, सरकार जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो कांग्रेस को चुन के भेजी, देखिए जिस विधायक को जनता चुनती है, उसकी ताकत, उनका जो वैल्यू है वो एक अलग होता है। लेकिन आप पैसे के बदौलत किसी विधायक को खरीद लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू अलग होता ही है। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि चाहे वो अगर कमलनाथ का हम जिक्र करें, कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय की बात करें, तो देखिए इन लोगों को जनता ने चुना था, और उस वक्त सिंधिया उस पर थे। तो आज सिंधिया को लेकर इसलिए चर्चा नहीं है कि वो कैबिनेट में या मोदी जी के साथ है या शिवराज के साथ है। वो इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस नेता के साथ, जिस मुद्दे के साथ जनता ने उनको चुना था, वो आज क्या मुंह दिखाएगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल अब बीजेपी के अंदर आते हैं, तो बीजेपी के खेमे में इस बात की लड़ाई है, जो लड़ाई हम राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच देख रहे हैं। और बात सही है, अब आज का जो नेता पैदा हुआ है, आप उसको सीएम शिवराज से आगे दिखाएंगे तो लाजमी है कि उनके गुट के नेता तो नाराज होंगे ही होंगे। भाई, आप मोदी जी के साथ 4 दिन घूम ना लिए कि यूं मानो कि मध्य प्रदेश के राजा हो गए आप रहे होंगे किसी के राजा, लेकिन जनता के राजा नहीं हो सकते, क्योंकि जनता को 5 साल का मौका मिलता है, अब वो आपको धूल चटाएगी। तो मुझे लगता है सिंधिया का कद सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि 2024 में भी फायदा हो। लेकिन मुझे लगता है यही वजह है कि आज शिवराज के साथ लोग हैं, चाहे उनके साथ कम ही संख्या में हो, लेकिन शिवराज सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और बतौर मुख्यमंत्री उनके पास जो है तजुर्बा है। आज सिंधिया के पास क्या थोड़ा सा पावर हो गया है, तो कैबिनेट में मंत्री में बने हुए हैं, मोदी जी के साथ हैं, और थोड़ा सा जो है तो उनका समर्थन है, तो उनको लगता है कि हम सीएम के चेहरा बन जाएंगे। मुझे लगता है बीजेपी भी यहीं आके फंसेगी, और इस मौके का फायदा भी कांग्रेस जरूर उठाएगी। अगर बात यहाँ पर उनके समर्थकों की जाए, दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा सिंधिया के 9 समर्थक है, जिनका टिकट काटा जा सकता है। गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सिंधिया को लेकर तो यही कहा जाता है कि सिंधिया अपने समर्थकों के लिए पार्टी हाईकमान तक से भी भिड़ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इसको? नहीं, देखिए पार्टी हाईकमान की बात नहीं है ना। और जिस तरीके से 11 समर्थकों का आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक किया। आप 11 समर्थकों में से क्या कर देंगे, और आपकी इतनी ही ताकत, आपने निकाय चुनाव क्यों नहीं जीता दिया? और सदीन वैसी बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत जाते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको बीजेपी के बी टीम का जो है टैग लगता है, वो आपके गढ़ में घुसकर जीत लेते हैं, तो फिर वहां पे आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप यूक्रेन का मसला हम सब बाखूबी तरीके से जानते हैं, चीखते रहे, चिल्लाते रहे छात्र, और उसके बावजूद आपकी आवाजें नहीं निकलती हैं। अच्छा, नंबर बटोरने में ये बेहतर है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि चाहे वो सिंधिया हो या सिंधिया गुट हो या उनके विधायक हो या उनके समर्थक हो या कुछ भी हो, मुझे लगता है कि वो शिवराज से आगे नहीं निकल सकते हैं। भले ही बीजेपी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, भले उनकी मीडिया उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो कमलनाथ से आगे नहीं जा सकते हैं, वो दिग्विजय सिंह से आगे नहीं जा सकते हैं, कांग्रेस से आगे नहीं निकल सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप भले ही, क्योंकि जो आदमी मोदी जी को गाली देता हो, जो आदमी चीख कर चिल्ला कर मोदी जी को, आप अगर उनके बयान सुनिए ना, सिंधिया के पुराने बयान सुनिए, तो आपको लगेगा कि मोदी जी के सबसे बड़े दुश्मन है सिंधिया। लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने की बात आती है, तब समझ में आता है कि ये लोग गिरगिट से भी फास्ट रंग बदलते हैं, और कैसे जो है जनता को धोखा देते हैं। मुझे लगता है कि कितने भी समर्थक हो जाए, भले बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से अपने हटा दिया हो सीएम शिवराज को, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर कांग्रेस वर्सेस अगर लड़ाई अगर हम देखें तो बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी में अगर कोई किसी को लीड कर रहा है तो वो आज भी कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, और कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है सीएम शिवराज है, और इन्हीं की वजह से लड़ाई होगी। लेकिन सिंधिया नहीं, सिंधिया को इसलिए लड़ाई क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, इस वजह लोग उनको जो है थू कर रहे हैं, और इसीलिए उनको मिर्ची लगी। आखिरी छोटा सा सवाल कि आने वाले वक्त में अगर 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई नजर आती है, तो सिंधिया आखिरकार किस पद पर लेके जा सकते हैं? फिलहाल मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, अब भी है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस पद पर आपको? देखिए, बीजेपी अपने सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें सीएम पद का लालच दिया जाएगा। कहेंगे भैया हम आपको सीएम बना देंगे, सीएम अगर वहां से हार जाते हैं तो फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है, भैया हम आपको कैबिनेट में बना देंगे। ये लोग का वही हाल है जो स्मृति ईरानी का हाल है, ये इसका वही हाल है जो और बाकी नेताओं का हाल है। क्योंकि बीजेपी में अच्छे नेता है, उनका कोई कदर नहीं है, जैसे कि नितिन गडकरी साहब है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सीएम चेहरे के लिए ही होगा, और जैसे ही इनको जो है अनाउंस किया जाएगा तो फिर उधर सीएम शिवराज जो है तहलका मचाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक होशियारी बीजेपी करेगी कि नाम का उजागर नहीं करेगी, पहले जीत, फिर उसके बाद इस चीज की लड़ाई होगी, और इसका वो फायदा उठाते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी सीएम शिवराज के साथ जाएंगे तो ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, बजाय इसके कि वो सिंधिया के साथ जाएंगे।
बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, वाकई में यहाँ पर लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं आगे भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिंधिया के समर्थकों का अगर टिकट काटा जाएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि उनसे राय मशवरा लिया जाएगा, 22 समर्थकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हुए थे। अब देखते हैं कि आज वह जिस पद पर है इस पद से हटकर, क्योंकि ये भी दावे किए गए हैं कि आने वाले 5 सालों बाद सिंधिया को कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है। देखते हैं कि आखिरकार पार्टी हाईकमान के क्या कुछ अहम फैसले होते हैं सिंधिया पर। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।